सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुबह, और हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वचन में जाएंगे। और मैं आपको जिस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय से हम पढ़ेंगे, और इन अध्याय को हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे। और जैसा आप जानते भी हैं कि ये वचन चिंता के विषय में है, और परमेश्वर हमें बता रहा है कि चिंता करने से पहले उन चीज़ों को देखो जिन्हें मैंने बनाया है। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं और उत्साहित होते हैं सुबह परमेश्वर के वचन से। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आमीन। सच में ये इतना अद्भुत वचन है। कभी कभी हम अपने चीज़ों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, या अपने प्राण या शरीर को लेकर कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, हम चिंता में पड़ जाते हैं, और वही चिंता हमें सताती रहती है, और हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को नहीं देख पाते हैं। पर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम अपने प्राण, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डालें, और हम चीज़ों को देखें जो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से बनाई और दिखा। परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा हम जाने हमारा पिता कितना सामर्थी है, यीशु कितना सामर्थी है। वो इसी वचन में आगे कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। ये क्वेश्चन मार्क में है कि क्या हम में से कोई भी एक घड़ी भी बढ़ा सकता है अपनी चिंता करके? बिल्कुल नहीं। पर ऊपर परमेश्वर कहता है कि ज़रा आकाश के पक्षियों को देखो, जंगल में जितने जानवर हैं उनको देखो, क्या उन्हें कौन खिलाने वाला है, कौन उनकी सुधि लेता है? पर हमारा स्वर्गीय पिता उनके बिना मांगे उन्हें खिलाता है। तो हमारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। यीशु मसीह ने उनके लिए प्राण नहीं दिए, वरन हमारे लिए प्राण दिए। हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और हमें बचाया भी। तो हम ये ना कहें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर पर एक जीवित परमेश्वर के हाथों में है, उस सर्व सामर्थी परमेश्वर के हाथों में है, जिसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और जब उसने हमारे लिए यीशु को दे दिया तो वो क्या कुछ ना और देगा। इसमें आप और भी आगे इन वचनों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से सुलेमान के बारे में भी बोलता है, घास के बारे में बोलता है, फूल के बारे में बोलता है। हम जो रंग बनाते हैं वो टेम्परेरी हैं, बट परमेश्वर ने जो कलर बनाए ओरिजिनल, हम उनकी खूबसूरती को निहार सकते हैं कि परमेश्वर कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। पर वो भी एक दिन मिट जाएंगी। पर परमेश्वर कहता है कि हम जो यीशु पे विश्वास रखते हैं वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि हम ये ना कहें कि कल क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। हमारे को जो काम दिया है हम वो मसीह में करें बस, और परमेश्वर को विश्वास, परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें बचाता है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि अन्य जाति लोग यही सारी वस्तुओं की चिंता रहते हैं और इसी के काम में वो लगे भी रहते हैं। और जैसे यहाँ पर 32 में कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें एक अच्छा जीवन देना है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमें पहनने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, अच्छी सेहत की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो ये सब वस्तुएं हमें देता है, बस हमें उसमें बने रहना ज़रूरी है और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। पर हमें क्या करना है? सबसे पहले, इसीलिए पहले तुम, जैसे 33वें अध्याय में बोल रहा है, इसी के 33वें वचन में बोल रहा है, इसीलिए 7:6 के 33 में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो ऐड की जाएंगी।
जब हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, हम खोज करते हैं कि एक जीवित परमेश्वर कौन है और हम उसके पीछे चलते हैं, तो वो ये सारी वस्तुएं हमें यूं ही दे देता है। तो इन वचनों से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता हम यीशु पर डालें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है और वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आप उसके राज्य में बने रहें और निरंतर उसकी खोज करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इसको समाप्त करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जितने भी भाई बहन किसी भी चिंता में हैं, उनकी सारी चिंताओं को हम तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमें ये वस्तुएं यूं ही देते हैं, पर हमारी मदद कीजिए कि हम उन धर्म, राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करने वाले हो सकें, और पवित्र आत्मा के जरिए हम उन्हें आपके प्रेम को भी समझ सकें। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई बहनों को आशीष करना और उनकी सारी चिंताओं को दूर करने में आप उनकी सहायता मदद करना, आशीषित करना। पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।